स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में क्लास 12 का हिस्ट्री का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी छात्र एवं छात्रा 2025 में परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए गैस प्रश्न है। मेरे डियर साथियों, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा। लगातार आप लोगों का क्लास जारी है और क्लास जो आप लोग मिस मत कीजिए। इस क्लास को जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बताया जा रहा है, टोटल ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। यहाँ पे फ्री में आपको गैस प्रश्न और पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। तो फटाफट से आपको ज्वाइन हो जाना है जादूगर मैथ से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, आईन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, आईन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भूल भुलैया में मत रहे, समय बहुत कम है, आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। बताइए, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। बलबन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, इसके बाद अकबर है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों अकबर ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। और समय भी बहुत कम है आप लोगों का और चाहते हैं कि अच्छा नंबर से पास करना है तो इस ज्वाइन हो जाइए इस चैनल से फटाफट जितना जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा। बताइए। तीसरा नंबर में दिया है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा। तो अकबर है, हुमायूं है, बाबर है, अबुल फजल है। इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों। 3 नंबर का बिल्कुल अकबर हो जाएगा। इसके बाद है बादशाहनामा किसने लिखा। बादशाहनामा किसने लिखा मेरे डियर साथियों। ये टोटल ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है। 4 का बिल्कुल अबुल फजल हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रामबाण साबित होगा। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों अकबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, अकबर ने किस सन में दी-इलाही चलाया। बताइए, दीन ए इलाही चलाया। अकबर ने किस सन में किस ईस्वी में दीन ए इलाही चलाया। बताइए मेरे डियर साथियों। तो ये चलाया था 1900। बहुत बच्चा क्या करता 1582 मारता, 1582 नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी तो नहीं होगा। 1562 में ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक था वो कौन था मेरे डियर साथियों। 7 नंबर का बिल्कुल हुमायूं हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है। तो 8 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। औरंगजेब है, शाहजहां है, बहादुर शाह जफर है, मोहम्मद शाह। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको सीधे परीक्षा में रहेगा। चलिए, इसके बाद अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। बताइए, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। फरिश्ता है, बदायूनी है, इसके बाद मुल्ला दाऊद है, मोहम्मद खान है। बताइए। तो 10 का आंसर होगा मेरे डियर साथियों फरिश्ता हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1885 ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए, गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है ना, स्वतंत्र भारत के उस प्रथम पूछ रहा है ना, तो याद रखना ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों रेड क्लिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस पार्टी के महिला अध्यक्ष पूछ रहा है ना, यानी यहाँ पे क्या लिखा प्रथम, तो आपको बताना मेरे डियर साथियों सीधे अरुणाचल आसफ अली। क्या बताना, अरुणा आसफ अली। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जय हिंद का नारा किसने दिया। ये टोटल ऑब्जेक्टिव सीधे परीक्षा में रहेगा, रामबाण साबित होगा। जय हिंद का नारा किसने दिया मेरे डियर साथियों। तो ये जय हिंद का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू। बताइए कौन दिया था। जय हिंद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। बताइए जल्दी से कौन दिया था मेरे डियर साथियों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ।
द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 15 का जो राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, जल्दी से। 15 का जो आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1942, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? पाकिस्तान जो है यानी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया, यानी कब वो जो है विकसित उसका जो है पहचान होने लगा? 16 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 30 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो सीधा आपको क्या करना है मेरे डियर साथियों, अध्यक्ष पूछ रहा है ना, तो ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के प्रारूप पूछ रहा है तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा। भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत जो है कब गणतंत्र हुआ मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। भारत जो है कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1947 को, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। ये तो सभी को पता होना चाहिए। 18 का बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, ये सभी को पता है। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल है, सी राजगोपालचारी है, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, जल्दी से बताइए। 19 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान में जो पहला प्रधानमंत्री यानी प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो 20 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपके जो है परीक्षा में रहेगा सीधे। ठीक है, चलिए। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया? बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया था मेरे डियर साथियों? सिंगापुर या बकिम शायर, इसके बाद रंगून, कोलंबो, कहाँ भेजा गया था बताइए। 21 का जो आंसर होगा तो ये हो जाएगा रंगून, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1800 सल्तन के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइए। 1800 सल्तन के विद्रोह के समय जो था भारत का गवर्नर जनरल कौन था मेरे डियर साथियों? तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद व्यापक के सिद्धांत का संबंध किससे है बताइए। व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है मेरे डियर साथियों? 23 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा लीटन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1800 सल्तन की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? 1800 सल्तन की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई मेरे डियर साथियों? 1800 सल्तन की जो क्रांति थी किस तिथि को आरंभ हुई? तो 24 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा 18 मई, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है मेरे डियर साथियों? तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ मेरे डियर साथियों? 26 का आंसर बताना आपको। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1931 में। कब हुआ? 1931 में, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे 27 में भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 27 का बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है। ये हुआ था 1853 में। भारत में रेलवे का जो शुरुआत हुआ 1853 में। याद, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया था। 28 नंबर का बिल्कुल जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भारत में जो है वास्को डी गामा आया था, कब आया था। ठीक है, 1498 मेरे अनुसार से आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, इसके बाद है ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया मेरे डियर साथियों? 29 का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा आपका 22 मार्च 1900 ये आरसी दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरसी दत्त। हाँ, आरसी दत्त ही होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर का ये राइट आंसर होगा। इसके बाद है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को जो है फांसी कब दिया गया था बताइए। 30 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 22 मार्च 1931 को शायद दिया गया था। आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताना। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था मेरे डियर साथियों बताइए। तो इसका 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर। इसके बाद 32 में दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है मेरे डियर साथियों बताइए। 32 का आंसर हो जाएगा आपका सिख धर्म से, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में? मध्य प्रदेश में है लेकिन किस जिले में सांची स्थित है? तो ये है मेरे डियर साथियों कहाँ पे? विदिशा में। कहाँ है? विदिशा में। इसके बाद प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की?
धम्म का शुरुआत, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था मेरे डियर साथियों? तो 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों, जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं। और लगातार क्लास आपको यहाँ पे जो है चल रहा है, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे जो है आपको फ्री में जो है PDF मिलेगा और फ्री में जो है गैस प्रश्न आपको यहाँ पे दिया जाए।